मैं कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे कुलाधिपति महोदय को संस्थान परिवार को संकल्प ग्रहण कराने एवं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। मैं कुलाधिपति महोदय से संस्थान के समस्त सदस्यों को संकल्प ग्रहण कराने तथा अपने वक्तव्य के लिए निवेदन करती हूँ। बोलेंगे, ये संकल्प सूत्र है। संस्था के सब विद्यार्थी और खड़े हो जाएंगे। हम जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य यह संकल्प करते हैं कि अहिंसक, प्रामाणिक एवं व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए संस्थान के अभ्युदय के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। दूसरा, हम अपने आचार विचार में पारस्परिक सौहार्द का निर्वहन करते हुए मानवीय मूल्यों की गरिमा बनाए रखेंगे। तीसरा, हम अपने प्रत्येक कार्य में राष्ट्र हित व समाज हित को सर्वोपरि स्थान देंगे। धन्यवाद। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, मंत्री मुनि, नियोजिका जी, साधु साध्वी और संवड़ीवन को मेरी वंदना है। ये हमारे सौभाग्य हैं कि भैया जी जोशी हमारे साथ हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री R.M. लोढ़ा और प्रोफेसर गोवर्धन मेहता भी इस फंक्शन में उपस्थित हैं। सम्मानित अतिथि, सधर्मी श्रावकगण, देवियों और सज्जनों, जैन विश्व भारती स्थान मान्य विश्वविद्यालय लाडनू में एक ऐसी सौभाग्यशाली संस्था है जिसे महान अनुशासनों का आशीर्वाद व आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त होता रहा है। अतीत में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, जिसकी शताब्दी समारोह हमने इसी साल मनाई थी, व आचार्य महाप्रज्ञ जी, और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण का पावन अनुशासन इसे मिल रहा है। सम्मानित मंत्री जी, आपके उद्बोधन व प्रेरणा से अपने उद्भव काल के मूल उद्देश्यों के साथ संस्थान की दशा व दिशा को गति मिलेगी। विकास के नए नए आयाम उद्घाटित होंगे। 2 दशक से अधिक समय से यह संस्थान शोध, अध्ययन व मूल्य आधारित शिक्षा के विकास हेतु समर्पित है। देश की प्राचीन परंपराओं, संतों, ऋषियों, महर्षियों व पवित्र आत्माओं द्वारा विचरित महान साहित्यों एवं धर्म ग्रंथों के नियत पुरातन मूल्यों, ईमानदारी, विशुद्धता, सहनशीलता, गतिशीलता आदि को यह संस्थान अपने विद्यार्थियों में समाहित करने का अनवरत प्रयास करता रहा है। जैन विश्व भारती संस्थान पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थित होते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालयों में के समूह में निमित्त कारणों से विशिष्ट व अद्वितीय। पहला, प्राच्य विद्याओं, संस्कृत, पाली व प्राकृत के संरक्षण, संपोषण व संवर्धन में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, वैराग्य एवं साधना में समर्पित इसके लगभग आधे संकाय सदस्य प्राचार्य और कुलपति श्रमणी जी, जो विश्वविद्यालय के उत्थान में अनिश लगे हुए हैं। What indeed
what they preach is what they practice in their own life. तीसरा, इस संस्थान में महिला शिक्षा के लिए समर्पित है। उच्च शिक्षा के मार्गों में कुछ अवरोध और बाधाओं के कारण महिला उच्च शिक्षा से वंचित रही। इस संस्थान में 80 से 85% से अधिक महिलाएं हैं। प्रचंड भौतिकता के इस युग में समाज को नैतिकता व प्रमाणिकता का राह दिखाने में इस संस्था का अल्प व उत्तम प्रयास रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 60 साल से व्यापार संबंधी बिजनेस मैनेजमेंट विद्या का एक विद्यार्थी रहा हूं। विदेशों में कई विश्वविद्यालय में गया हूं। IIM और IIT से लगाकर बहुत संस्थाओं में जाने का मुझे सुअवसर मिला है। इस संस्थाओं ने बहुत निपुण और निष्ठावान प्रबंधक सारे विश्व में प्रदान किए हैं और उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्ति की है, लेकिन जिनमें यदि नैतिकता और मूल्य की भावना का विकास नहीं हुआ है, उनको सरकारी अतिथि गृह में निवास करना पड़ा है। ये जरूरी है कि कोई भी विद्या के साथ नैतिकता और प्रामाणिकता का जोग होना बहुत जरूरी है। मैं सब उन्हीं विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने आज स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD की डिग्री प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर व्यापार प्रबंधन और उद्योग में PhD की उपाधि से अलंकृत एक युवा स्कॉलर डॉक्टर अंजन चटर्जी द्वारा प्रदत्त PhD की परिभाषा प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा है कि P स्टैंड्स फॉर पैशन अर्थात उच्च भावना, H स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क मीन्स अधिक परिश्रम और D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट अर्थात विकास। मैं प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। ओम अरहम। मंच पर उपस्थित अन्य श्रेष्ठ महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित बंधुओं तथा बहनों, वास्तव में मुख्य अतिथि के रूप में तो स्मृति जी का ही भाषण हुआ है, और इसलिए मैं कुछ संक्षेप में ही कुछ अपने विचार यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। भारतीय चिंतन में शिक्षा के संदर्भ में कुछ अपनी विशेष बातें विश्व के सामने भारतीय चिंतकों ने रखी है। हम सब मानते हैं कि सभी के अंदर एक देवत्व का, मानवत्व का अंश रहता ही है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो उस सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। और इसलिए आज अगर कहीं किसी विकृति के चलते शिक्षा केवल एक जानकारी का संग्रह देने का काम बन रहा है, हम सब मानते हैं कि उससे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे संभव है, ये सोचने का विषय है। और इस पृष्ठभूमि में जब विश्व भारती संस्थान के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो एक शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों को सामने रखकर यहाँ पर काम चल रहा है। आज के इस प्रदूषित वातावरण में एक आदर्श दीप स्तंभ के समान शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ कार्य है तो वो जैन विश्व भारती संस्थान का है।
यहां प्राप्त होने वाली शिक्षा शायद रोजगारोन्मुखी नहीं होगी, परंतु यहां की शिक्षा निश्चित रूप से जीवन को दिशा देने वाली ही सिद्ध होगी। शिक्षा को कई प्रकार के शब्दों से वर्णन किया जा सकता है। आज सभी मानवों को एक धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता है। धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है, पर अगर सूत्र रूप में कहा जाए तो धर्म यानी कर्तव्य यहां पर माना गया। इसलिए धर्म शिक्षा यानी मनुष्य के अपने कर्तव्य का भाव उनके अंदर जागृत करने का प्रयास है। व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को समझकर अपने जीवन में आचरण में लाएगा तो कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान उसमें है। मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय स्मृति जी ने जो कहानी बताई, ऐसे कहानियां बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस देश के अंदर। और जब धर्म की शिक्षा अगर शिक्षा से लुप्त हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का मानव बने रहना भी मुश्किल है, असंभव है। एक सकारात्मक एक विचार लेकर सोचने वाला व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, जिसका मन से संबंध है। इसलिए कहा गया कि धर्म की शिक्षा यानी मन को ठीक करने की शिक्षा है। औपचारिक पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इस मन की शिक्षा का जो परिणाम हम चाहते हैं वो प्राप्त होगा कि नहीं, आज कहना मुश्किल है। मूल्यों की बात आती है तो मूल्यों का संबंध जीवन के आचरण से है, और ऐसी आचरण का प्रारंभ तो मन की गहराई से होता है। मन एक व्यक्ति के शक्ति की ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। और अगर व्यक्ति कोशिश न करे तो वहां पर नकारात्मक विचारों का भंडार जमा किया जा सकता है। सार्वकालिक अगर कुछ आवश्यकता रही है तो मानव यह सकारात्मक चिंतन करे, पॉजिटिव अप्रोच लेकर जीवन की ओर देखे, समाज की ओर देखे। उसी में से श्रेष्ठ गुणों का निर्माण होता है, सदाचार का सशक्त बीजारोपण होता है। परोपकार, दान, पुण्य, ये सारे शब्द आते हैं, वो शब्द उस मन की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। नकारात्मक चिंतन ये तो मनुष्य के अंदर द्वेष, असूया, मत्सर, मद, मोह का ही जन्म बीज निर्माण करता है। इसलिए शिक्षा के आधारभूत अगर कुछ बातें मानी जाए तो मन को ठीक रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। आज के इस युग में भी किसी भी व्यक्ति से एक समाज की भी अपेक्षा है, और उस व्यक्ति के नाते उस व्यक्ति जीवन में भी कुछ आवश्यकताएं हैं। आज सभी लोग कहते हैं कि अच्छा मनुष्य चाहिए, उसका धन से संबंध नहीं है, उसका कहां पर जन्म हुआ उससे कोई संबंध नहीं, वो कितने पुस्तकें पढ़ा है उससे भी संबंध नहीं है। व्यक्ति का अच्छा होना यह व्यक्ति के मन से संबंधित है, और जब तक इस देश के अंदर मन की शिक्षा का विचार होता आया है तब तक हम दुनिया में, विश्व में भी एक सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन देने की क्षमता ये भारत रखता है।
परंतु आज के वर्तमान में अगर आवश्यकता है तो कुछ बातों में और जो विकृति आ गई, उसमें कर्म भी प्रधान है, कर्म को भी प्रधान माना गया है, तो कर्म शिक्षा भी आवश्यक है। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना है, जीवन के आवश्यक सब प्रकार के कार्य होना है, तो परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, उसके लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसकी भी शिक्षा आवश्यक है। परिश्रम का संदर्भ आर्थिक परिस्थिति से नहीं, मन की सादगी से है। परिश्रम का भी अपना एक मूल्य है, उस मूल्य को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान बने, और वह कर्म प्रधान हमारे यहाँ पर कहा गया कि वो निष्काम कर्म करने वाला बने, बिना किसी अपेक्षाओं के साथ अपनी सारी क्रियाकलापों को समाज हित के साथ जोड़कर देखे, यही शिक्षा है। अपने यहाँ पर मनीषियों ने कहा कि शास्त्र भी आवश्यक है, शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है, परंतु जब तक यह धर्म शिक्षा, मन की शिक्षा और कर्म की शिक्षा, जब तक ये आधारभूत बातें व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं आती है, तो केवल शास्त्र, केवल विज्ञान पढ़ने से लाभ नहीं होगा। शुद्ध आचरण का जीवन है, एक सकारात्मक सोच लेकर चलने वाला, विचार करने वाला अंतःकरण है, मन है। कर्म के प्रति, परिश्रम के प्रति एक श्रद्धा, एक प्रतिष्ठा का भाव है। ये जीवन की आधारभूत बातें हैं। इस आधारभूत बातों के आधार पर ही व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान का भी सही उपयोग कर सकता है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान का उपयोग अगर किसी निर्माण के में लगाया जाए तो उसका लाभ है, परंतु विज्ञान का उपयोग संहार के लिए भी किया जा सकता है। अगर यह एक नैतिकता, धर्म, मन सकारात्मक नहीं रहा तो विज्ञान का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। ऐसा आज अनुभव हम करते हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस धर्म की कर्तव्य का स्मरण कराने वाला, मन को स्वस्थ और सकारात्मक सोच देने वाला और अपने कर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रतिष्ठा का भाव निर्माण करने वाली शिक्षा ऐसे जैन विश्व भारती संस्थानों के समान संस्थाएं आज दे रही है। उन्हें सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे। काम तो चलने ही वाला है, समाज की सज्जन शक्ति का सहयोग मिलता है तो और गति से भी चलता है। मैं आज यहाँ पर जिस प्रकार का दृश्य देख रहा हूँ, हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले दिन भारत के लिए गौरव के दिन होंगे। भारत को अपना दायित्व पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से शक्तिशाली बनना चाहिए, वो बनाने की दिशा में ऐसे सब प्रयास सफल होंगे। हम सब मानते हैं कि भारत के कल्याण में ही विश्व का कल्याण है, इसलिए हम सब भारतवासियों को इस शिक्षा के प्रति अंतःकरण में श्रेष्ठ भाव रखते हुए इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से भी हम सब लोगों ने प्रयत्न करने चाहिए। यह केवल किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करने की शिक्षा नहीं है, यह तो जीवन की विद्या है, जीवन का शिक्षण है। ये जीवन की शिक्षा कोई कालबद्ध नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम सब लोग अंतःकरण से स्वीकार करते हुए इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों से प्राप्त होती है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्रदान। परम पूजनीय आचार्य महाशर्मन जी के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए मंच पर विराजमान मंत्री मुनि जी, मंचासीन श्रद्धेय भैया जोशी जी, मंचासीन कुलाधिपति भंडारी जी, कुलपति महोदया, प्रोफेसर मेहता, जस्टिस लोढ़ा, सभी आज इस दीक्षांत समारोह में पधारे
महानुभावों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। गत 3 से 4 माह तक जब भी मैं किसी साधु अथवा साध्वी से मिलती तो मुझे ये सूचना दे जाती कि आचार्य श्री इस वक्त देश की राजधानी में जनता के समक्ष लोगों को आशीर्वाद हेतु मार्गदर्शन दे रहे हैं। और बार बार मैं ये लालसा प्रकट करती कि मैं कभी ना कभी तो आऊंगी और आचार्य श्री के सम्मुख नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद पाऊंगी। कल पूरा दिन कोचीन में सीबीएसई के देश भर से आए प्रिंसिपल्स की एक गोष्ठी, एक समारोह में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी कोचीन में ही कार्यक्रम था, लेकिन मुझसे जब सीबीएसई के चेयरमैन ने पूछा ऐसी क्या जल्दी है मैम, ये तो आपका विषय है, इस पर आपको निर्णय लेना है, मैंने उनसे कहा कि ये शायद प्रभु का ही संकेत है कि आज जैन विश्व भारती के माध्यम से आचार्य जी के सानिध्य में माँ सरस्वती का आशीर्वाद विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है और प्रभु ने मुझे साक्षी बनने का सौभाग्य दिया है। मैं अपनी ओर से चारित्र प्रज्ञा जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ज्ञान का प्रमाण होना, ज्ञान का संकेत होना इस बात में समाविष्ट होता है जब व्यक्ति अहंकार से, द्वेष से मुक्त हो। एक मंत्री होने के नाते मेरी जो चुनौतियां हैं वो आपने बड़ी उदारता से स्वीकार की। आज मैं सार्वजनिक तौर पर आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके इस जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है, ध्येय है, नानस सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। मैं मात्र आज इस मंच पर इस विषय पर एक ही बात कहना चाहती हूँ। जब मैं इस मंच से स्तंभ की ओर देख रही थी तो वहां पढ़ रही थी कि चरित्र का पतन ही मृत्यु है। आचार्य श्री का एक वहां पर वक्तव्य स्तंभ पर लिखा है और मैं सोच रही थी कि जिस डिग्री की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दीक्षांत समारोह के हम सब साक्षी हैं, उस डिग्री का मोल क्या है। और डिग्री का मोल तब समझ आता है जब कुलाधिपति जी यहाँ पर सबको संकल्प दिलवाते हैं और कहते हैं कि मालवीय मूल्यों की गरिमा को हम सदैव बनाए रखेंगे। क्या है वो मालवीय मूल्य? ये आज एक चिंतन का विषय हमारे पूरे समाज में और देश में बन गया है। आज सुबह जिस मीटिंग की वजह से मुझे आने में देर हुई, वो मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। एक ऐसा मौका था जहां पर हम चिंतन कर रहे थे कि कैसे विद्या के प्रांगण में बच्चियों का शोषण हम रोकें। पिछले माह ही हम सब ने राष्ट्र में शक्ति स्वरूपा माँ को पूजा, सराहा, आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज सुबह मैं भले ही उस मीटिंग में एक मंत्री के रूप में बैठी थी, लेकिन अंदर से माँ का आक्रोश भी जागा। महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार विद्या के प्रांगण में हो, चाहे राजधानी हो या किसी भी प्रदेश की सड़क, वहां पर होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन मैंने चरित्र का पतन एक ऐसे व्यक्ति के सम्मुख देखा है जो कहने में तो पीएचडी और एमबीबीएस होल्डर था, लेकिन शिक्षित कितना था ये मुझे ज्ञात नहीं। महाराष्ट्र में बीड़ नाम का एक जिला है। वो जिला विख्यात इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां एक ऐसा डॉक्टर था जो माँ के गर्भ में ही बच्ची को मार देता था। उस डॉक्टर के बारे में पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती थी क्योंकि जब पुलिस के पास जाकर पत्रकार प्रश्न करते थे तो उनको एक ही उत्तर मिलता था कि इसके पास कोई, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और कानून में जब तक एविडेंस ना हो तब तक न्याय नहीं किया जाता, ऐसा पत्रकारों को कहा जाता था, आक्रोशित बहनों को कहा जाता था। एक दिन एक पत्रकार महिला एक गर्भवती बहन के साथ इस डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है
और डॉक्टर से अंडर कवर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते पूछती है कि मेरी सहेली के गर्भ में शायद बेटी पल रही है, क्या आप इस बेटी की हत्या करेंगे? तो डॉक्टर मुस्कुराकर इस महिला से कहता है कि 3,000 रुपया दे दीजिए, आपको आपकी परेशानी से मुक्त कर दूंगा। इस महिला ने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसे कितने केसेस आपने हैंडल किए होंगे? तो डॉक्टर ने बड़े गर्व के साथ कहा कि 2-3 हजार तो हो चुका होगा। अपनी मार्केटिंग कर रहा था ये डॉक्टर। तो इस महिला ने कहा, डॉक्टर आपके खिलाफ कभी किसी ने कार्रवाई नहीं की, आपको भय नहीं लगता? डॉक्टर ने कहा, आइए, मेरे क्लिनिक में ही मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। मुस्कुराता हुआ गया, उसने कमरे का दरवाजा खोला और कहा कि झांक कर देखिए मेरा इंतजाम कितना बढ़िया है। महिलाओं ने अंदर झांक कर देखा, आचार्य जी तो 2 कुत्ते बंधे थे। और इस डॉक्टर ने कहा कि जब मैं मां के गर्भ से बिटिया का अंश निकालता हूं तो कुत्तों को खिला देता हूं। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि जिस संस्थान से इस डॉक्टर को डिग्री मिली थी, उस संस्थान ने इसे डिग्री देकर डॉक्टर तो बनाया, लेकिन इंसान बनाना भूल गया। इसलिए आज यहाँ जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आपने जो संकल्प लिया है कि मानवीय मूल्यों की आप गरिमा बनाकर रखेंगे, ये संकल्प अपने आप में साधारण संकल्प नहीं है। इस संकल्प का अगर आप सम्मान करेंगे तभी समाज और आपके परिवार की ओर आपका सच्चा योगदान होगा। आज जब इस मंच पर विराजित थी तो मुझे लुनकड़ जी ने एक बहुत अच्छी पत्रिका यहाँ पर दी, जिसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक वक्तव्य लिखा था। उसमें एक कहानी लिखी थी कि एक युवक पुस्तकालय गया, उसकी घुड़सवारी में बहुत रुचि थी। उसने घुड़सवारी पर सारे के सारे किताब ग्रंथ सब पढ़ डाले। जब लौटा गांव तो ठाकुर ने कहा, आपका घोड़ा दे दीजिए, मैं उस पर सवारी करूंगा, ऐसा युवक ने कहा। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए घोड़ा दे दिया। युवक घोड़े पर बैठा, लेकिन कुछ देर आगे चलकर घोड़े ने युवक को गिरा दिया। युवक आया, ठाकुर से कहने लगा, मैं तो सब कुछ पढ़कर आया था। तो ठाकुर बोला, केवल पढ़ने से नहीं होगा, सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। आपका अभ्यास आज इस दीक्षांत समारोह में समाप्त नहीं होता, आपका जीवन आज से एक नया रूप लेकर प्रारंभ होता है, ऐसा मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहती हूँ। मंत्री की भांति नहीं, बल्कि माँ होने के नाते मैं यहाँ पर जितने माता पिता उपस्थित हैं, अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उनको प्रेषित करती हूँ जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, ताकि आज आचार्य जी की उपस्थिति में बच्चों को आशीर्वाद मां सरस्वती का मिले, विद्यार्थियों का जीवन सफल हो। इस प्रार्थना के साथ आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।